चलिए आइए स्टूडेंट, आज हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सी पार्ट इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसकी हिंदी आप जानते हैं प्रश्नवाचक, वाचक या सूचक वाक्य। क्लियर है? देखिए, ये जो मेरा इंट्रोगेटिव होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है फर्स्ट टाइप, सेकंड होता है उसे सेकंड टाइप बोलते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो क्या से प्रारंभ होता है? चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप, अब थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे आप क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य या प्रारंभ होने वाले, शुरू होने वाले वाक्य। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जो मेरा फर्स्ट टाइप है वो क्या होता है, तो आप जानेंगे क्या से प्रारंभ होगा फर्स्ट टाइप वाक्य। ठीक है, अब इसमें से लिख देते हैं पहले थोड़ा समय। अब यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी एक वचन करता, मतलब आप इंग्लिश बोलते हो सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, जैसे में क्या होते हैं, जैसे हो गया आपका ही कम सी कम इट नेम। क्लियर? के साथ कर देते हैं, के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ आप लोग देख लेना यहाँ, यदि वाक्य क्या से, ठीक, क्या से, यहाँ क्या छूट गया था, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी एक वचन करता, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही सी इट नेम के साथ आप क्या लिखेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। और सेकंड नंबर में लिख लेते हैं यदि वाक्य या फिर आप यदि वाक्य, यहाँ पे ये इसको मत लिखिएगा, आप डायरेक्ट लिखिएगा, यहीं पे आगे जोड़ दीजिएगा तथा बहुवचन करता, जैसे बहुवचन करता, जैसे क्या हो गया आपका आई वी यू दे के साथ क्या शब्द की अंग्रेजी है वो लिखेंगे। ठीक, कितना आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैंने लिखा है, एक बार देख लीजिएगा। यदि वाक्य क्या, ये क्या मिस हो गया था तो बाद में लिख दिया। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी एक वचन करता, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही सी इट या नेम के साथ आप हैज़ का प्रयोग करेंगे, तथा बहुवचन करता जैसे हो गया आपके पास आई वी यू दे के साथ क्या शब्द की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, हैव। इतना याद रखेंगे। ठीक है, इतना अब आप नोट करिए। अच्छा, एक मिनट इसी जगह पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, तो स्ट्रक्चर आएगा आपका हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये आपका क्या है, ये जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है उसका मैंने स्ट्रक्चर लिखा। ये स्ट्रक्चर आपको रटा होना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। अब आप इतना नोट करें। अब मैं सेंटेंस लिख करके आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए आइए स्टूडेंट, आपके सामने इंट्रोगेटिव के कुछ सेंटेंसेस को मैंने लिख के रखा है। फर्स्ट टाइप है, मैंने कहा जो आपका फर्स्ट टाइप होगा वो ऑलवेज स्टार्ट किससे होगा, क्या से। और यदि वह क्या से प्रारंभ हुआ तो क्या शब्द की अंग्रेजी आपके पास या तो हैव होगी या फिर हैज़ होगी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव। क्लियर? इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर लिख देता हूँ ऊपर। यहाँ पे आप लिखने वाले सबसे पहले हैज़ या हैव, उसके बाद चाहिए मुझे सब्जेक्ट, फिर चाहिए होगा बीन, फिर आप वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस या फॉर लिखेंगे, प्लस टाइम लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है? देखिए यहाँ से सबसे पहला सेंटेंस तो आप क्या की मीनिंग लिखेंगे। अब क्या की मीनिंग सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो सहायक क्रिया है, बहुवचन है तो है। चलो देखो, सब्जेक्ट आपका वाह है तो मैंने लिखा दिया है कि वाह के साथ आप है क्या के मीनिंग क्या लिखने वाले हो, सिंपल सी बात है लिखोगे। अब मुझे इसका प्रयोग हो गया तो ये सब्जेक्ट है, वह लड़का है तो क्या लिखोगे, ही। बीन तो आपको लगाना होगा, सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहिए मुझे क्या, वर्ब है क्या, पढ़ रहा, पढ़ना। वर्ब है तो पढ़ना की मीनिंग क्या होता है, रीड लग दीजिए यहाँ पे। जब रीड में आप एनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ रहा, अखबार, तो अखबार के लिए द न्यूज़ पेपर। क्लियर है बात, न्यूज़ पेपर। अब नेक्स्ट अब बचा क्या है, सुबह से। सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, दोपहर से सिंस नून, नून, ये सब हो जाएंगे आपके। तो यहाँ लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से। ये आपको होगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस आपका बचा, क्या राम 4 बजे से साइकिल चला रहा है। इसमें सबसे पहली बात तो समझना है कि ये क्या है, क्या के मीनिंग क्या लिखेंगे आप, है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो सहायक क्रिया है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे राम, उसके बाद बीन तो आपको लगाना ही होगा, सब्जेक्ट कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहिए मुझे वर्ब है चलाना या चला रहा है। चला रहा के मीनिंग ड्राइव। ड्राइव में आप एनजी लगाएंगे तो ई को हटा देंगे, हो जाएगा ड्राइविंग। क्या चला रहे हैं, साइकिल, ड्राइविंग द साइकिल, CYCLE, कन्फर्म। अब क्या बचा हुआ है, 4 बजे से, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 4 o'clock, मीन्स हो गया 4 बजे से। अगला सेंटेंस है, क्या तुम 2 बजे से गीत गा रहे हो। बोलो क्या के मीनिंग, हैव। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है। अब आएगा सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्या आएगा, बीन, उसके बाद क्या लिखोगे आप, वर्ब सिंग, और सिंग में आप एनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। और गीत के लिए अ सॉन्ग। और फिर क्या बचा आपके पास, 2 बजे से के लिए सिंस, क्योंकि टाइम मेरा निश्चित है। 2 बजे से मतलब 2 o'clock, आप ऐसे भी लिख सकते हो और 2 लिख सकते हो, TWO भी लिख सकते हो। क्या लड़के 4 सालों से कोचिंग आ रहे हैं। तो बोलो क्या की मीनिंग, हैव। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मेरा बहुवचन हो गया तो आप हैव लगाओगे। और लड़कों के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है, द स्टूडेंट्स। क्लियर? पढ़ने तो बच्चे ही आएंगे ना, वो भी स्टूडेंट आएंगे। तो ये हैव द स्टूडेंट, उसके बाद क्या लगाएंगे आप, बीन, फिर क्या आएगा, आ रहे हैं, आने के लिए कमिंग, ठीक है, कमिंग कोचिंग, कोचिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखोगे आप, फॉर ईयर्स। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, क्या प्रज्ञा 4 बजे से खाना पका रही है। तो क्या के लिए, हैज, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर। और प्रज्ञा के लिए आप लिखोगे प्रज्ञा। क्लियर है? और बीन लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, वर्ब, पकाना। पकाना के मीनिंग
कुक में आंजी कुकिंग, क्या पका रही है, खाना, कुकिंग फूड, ठीक है। उसके बाद क्या हो जा, यानी 4 बजे से, तो 4 बजे से की मीनिंग सिंस, और 4 कितने बजे से, 4, 4 FOUR ओ क्लॉक, ये हो गए आपके सेंटेंस, नोट करिए। आई स्टूडेंट, आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेकेंड टाइप के कुछ सेंटेंसेस को लिख कर रखा मैंने। ये सेकेंड टाइप होता क्या है, तो आप बताएंगे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य। क्लियर है? कहने का मतलब ये, जो सेकंड टाइप वाक्य होते हैं उसमें वाक्य के बीच में मुझे क्या मिलेगा, प्रश्नवाचक वाक्य। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या है, मेरे सब क्या हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। उसके लिए मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बना के रखा है। क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, प्लस हैज या हैव में से कोई एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, बीन लिखेंगे, सब्जेक्ट कैसा भी हो उधर देखते रहिए, और उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस, फॉर में से कोई एक, फिर टाइम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो क्वेश्चन वर्ड मैंने लिखा QW, और QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, मतलब हिंदी में बोलो तो प्रश्नवाचक शब्द होता है। क्लियर? अब प्रश्नवाचक शब्द होते क्या हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ठीक, ये मेरे क्या होते हैं, सब प्रश्नवाचक शब्द। आप लिख लेना, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, ठीक है, ये मेरे प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखते क्या कह रहा है, क्वेश्चन वर्ड। जी हाँ, इस पूरे में देखिएगा आपको क्वेश्चन वर्ड कहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा। तो दिखा मुझे क्या, क्यों, क्यों की मीनिंग अब आपको पता होनी चाहिए, होती क्या, वाई। अब इसमें से कोई एक लगाएंगे, आप हैज लगाएंगे, हैव, तो लगेगा हैज, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो सहायक क्रिया भी सिंगुलर होनी चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, लड़की है तो लड़की के लिए सी लिखेंगे। क्लियर? वाई हैज सी, उसके बाद सब्जेक्ट बीन आप लगाओगे, कंपलसरी है। फिर उसके बाद आप वर्ब लिखोगे, वर्ब है क्या, गोइंग, जाना के लिए आप लिखोगे गोइंग, और गोइंग के साथ ऑलवेज एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इसे आप टू है, तो गोइंग टू कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ, ठीक। अब क्या बचा हुआ है, 7 सालों से, तो से के लिए आप क्या लिखोगे, फॉर, क्यों, क्योंकि टाइम मेरा अनिश्चित है, और 7 साल 7 years। क्लियर है आवाज़? ये आपको क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। अगला सेंटेंस मेरा क्या लिखा हुआ है, तुम 5 मिनट से गीत क्यों गा रहे हो, तो बोलो क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, क्यों, क्यों की मीनिंग क्या लिखेंगे आप, हैज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो अब डायरेक्ट स्टार्ट। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों की मीनिंग वाई, वाई के बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप, हैव लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा बहुवचन है, आप सब्जेक्ट आएगा यू। क्लियर इतनी बात? अब मुझे चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया यू, यू के बाद आएगा बीन, उसके बाद आएगी वर्ब, वर्ब है क्या, गा रहे, गाना के लिए सिंग होता है, और ING फॉर्म सिंगिंग, क्या गा रहे हैं, गीत, गीत के लिए अ सॉन्ग। उसके बाद क्या बचा हुआ है, 5 मिनट से, टाइम मेरा अनिश्चित है, तो क्या लिखेंगे आप, फॉर 5 मिनट्स। क्लियर? अगला सेंटेंस मेरा क्या है, हम 4 बजे से अखबार क्यों पढ़ रहे हैं, जी ये क्यों लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले बात तो क्वेश्चन वर्ड चाहिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है, हम की मीनिंग, पहले तो क्वेश्चन वर्ड लिखो, क्यों, क्यों के लिए वाई, वाई के बाद हैव, ये हैव क्या है तो अब बताएंगे सहायक क्रिया, और ये हम आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की मीनिंग वी के बाद क्या लिखेंगे, बीन। क्लियर? उसके बाद आप क्या लिखोगे, पढ़ना, पढ़ना के लिए रीड, आप रीड की ING फॉर्म रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, अखबार, रीड द न्यूज़पेपर। क्लियर? अब बचा हुआ क्या, 4 बजे से, तो क्या हो जाएगा, सिंस, थोड़ा सा आप लोग स्लो मोशन में, सिंस 4 बजे से, 4 o'clock
क्लॉक। क्लियर है बात। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, रेखा 5 बजे से चाय क्यों पका रही है। तो रेखा तो लिखेंगे, उससे पहले मुझे क्वेश्चन वर्ड चाहिए। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई, सहायक क्रिया हैज़ और रेखा है, तो आप रेखा के लिए रेखा ही लिखोगे। उसके बाद क्या लगाओगे, बीन। फिर क्या चाहिए मुझे, वर्ब। वर्ब है पकाना, पकाने के लिए प्रेपरिंग हो जाएगा। क्लियर है। चाय पकाने के लिए प्रेपेयर लिखते हैं, प्रेपरिंग द टी। ये टी क्या है तो आप बताओगे ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या पका रही है, टी ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचा हुआ, 5 बजे से। तो 5 बजे से के लिए यहाँ क्या लिखोगे आप, सिंस 5 o'clock। क्लियर है बात ना। ये ओ थोड़ा साइज बना लीजिएगा आप। अगला सेंटेंस है, मीना 4 सालों से रामायण क्यों पढ़ रही है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, आप बताओगे क्यों। क्यों की मीनिंग व्हाई। ठीक है, व्हाई के बाद हैज़। हैज़ क्यों लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा एक वचन है, मीना लिखिएगा आप। ठीक है, व्हाई हैज़ मीना। उसके बाद क्या लिखोगे आप, बीन। बीन तो आपको लिखना ही होगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत। बीन के बाद आएगी वर्ब। वर्ब है पढ़ रही है, पढ़ने के लिए रीड। रीड में आप आईएनजी फॉर्म लगाओगे, रीडिंग। ठीक, क्या पढ़ रही है, रामायण। तो रामायण के लिए द रामायणा। क्लियर। उसके बाद क्या बचा हुआ है, 4 सालों से। तो 4 सालों के लिए आप लिखोगे फॉर 4 years। ठीक है, ये आप 4 YEARS। क्लियर, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नोट करिए।